मिथिला की नई दुल्हन का पहला सावन और उसके साथ आती है एक बेहद खूबसूरत परंपरा जिसे हम कहते हैं मधुश्रावणी। शादी के बाद जब बेटी अपने पहले सावन में मायके आती है तो उसके लिए मधुश्रावणी का आयोजन किया जाता है। मधुश्रावणी सिर्फ एक पूजा नहीं है बल्कि नव विवाहिता के सुखी दाम्पत्य जीवन, पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली की मनोकामना और मंगल कामना से जुड़ी एक खास परंपरा है। इस पूजा में नाग नागिन, गौरी शंकर और अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दौरान नव विवाहिता अपने वैवाहिक जीवन के लिए देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करती है। मधुश्रावणी के दिन में सुबह जल्दी उठना, स्नान करके पूजा की तैयारी करना, फूल पत्तियों लाना, पूरे विधि विधान से पूजा करना इस परंपरा का हिस्सा है। सबसे खूबसूरत चीज होती है महिला एक साथ बैठकर लोकगीत गाना और मधुश्रावणी की कथाएं सुनना होता है। इन कथाओं में प्रेम, दाम्पत्य जीवन, त्याग और स्त्री के जीवन से जुड़ी कई कहानियां सुनाई जाती है। और फिर आता है वो हिस्सा जिसका हर नई दुल्हन को इंतजार रहता है, मधुश्रावणी का विशेष श्रृंगार। नई साड़ी, गहने, सिंदूर, हाथों की मेहंदी, ये सब दुल्हन का रूप जैसे एक सावन की खूबसूरती बन जाता है। मधुश्रावणी में सब कुछ, जितने भी भार होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, वो सामग्री, पूजा की सामग्री, सारी चीज़ उसके ससुराल वालों की तरफ से आती है। यही है मिथिला की मधुश्रावणी, जहाँ सावन सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि नई दुल्हन के जीवन का एक खूबसूरत अध्याय बन जाता है। मधुश्रावणी के इन दिनों में नई दुल्हन को कई नियमों का पालन करना होता है। सबसे खास बात, इन 13 दिनों में नमक नहीं खाया जाता। दुल्हन अरवा भोजन करती है और इसी सादगी के साथ पूरे व्रत और पूजा के दिन बिताती है। इन दिनों दुल्हन को घर के रोज के काम नहीं करने होते, मतलब 13 दिन की छुट्टी। लेकिन ये छुट्टी अपनी मर्जी की नहीं है, मधुश्रावणी की परंपरा वाली होती है। और एक बहुत ही खास रस्म है बालों से जुड़ी। पूजा के दौरान एक बार बाल बांधने के बाद उन्हें खोलना नहीं होता, तो सोचिए 13 दिन तक वही हेयर स्टाइल। हर सुबह पूजा के लिए फूलों की ज़रूरत होती है और यहाँ दुल्हन खुद फूल नहीं तोड़ती, उसका भाई फूल तोड़ कर लाता है। भाई का ये छोटा सा काम भी इसी पूरी परंपरा में कितना प्यारा लगता है। बहन पूजा करे और भाई उसका फूल तोड़ के लाए। पूजा शुरू होने के बाद नई दुल्हन पूरी कथा के दौरान बिल्कुल शांत रहती है। कथा पूरी होने तक दुल्हन अपने मुंह से कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप बैठकर गौरी की पूजा करती है और पूरी श्रद्धा से कथा सुनती है। और फिर जब कथा पूरी होती है तो भाई आता है और बहन को पकड़कर उठाता है। यानी पूजा के दौरान दुल्हन का मौन रहना, गौरी की पूजा करना और फिर भाई के हाथों उठना मधुश्रावणी की इन छोटी छोटी रस्में को और भी खास बना देती है। हाय गाइस, तो अभी मेरे मधुश्रावणी का पूजा चल रहा है। अभी आज डे 6 मेरा ओवर हो चुका है और बाकी और 6-7 डेज़ हैं जिसमें कि मुझे सॉल्ट नहीं खाना है। अभी ये देखो, ये बाल हमारे में क्या होता है, ये खुलता नहीं है। मीन्स जो 15 दिन होते हैं उसमें हमारा बाल नहीं खुलता। हमें कुछ भी सोप और साबुन का यूज़ नहीं करना है, ना कपड़े धोने में, ना खुद को धुलने में। तो ये अभी हल्का मुझे वीकनेस टाइप का फील हो रहा है बिना सॉल्ट के, लेकिन ठीक है, रिचुअल है तो करना है और मज़ा भी आता है बहुत ज़्यादा पूजा करने में। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे ससुराल से क्या क्या सामान आया है। भाई मेरे मामा ससुर ने क्या क्या दिया है, वो हमारे में आता है ना, भार कहते हैं, तो वो आया है, दिखाती हूँ मैं आपको। घर की महिलाएं भी साथ बैठती है, पूजा करती हैं, बातें होती है और बीच बीच में हंसी मजाक भी चलता रहता है। शाम की आरती का तो अलग ही माहौल होता है। आस पड़ोस की महिलाएं भी आती है और पूरा घर जैसे एक साथ जुड़ जाता है। आप शादी के बाद एक नई जिंदगी में कदम रख चुके हैं, लेकिन आपकी पुरानी परंपराएं आपके साथ है।